समान बरस जाए पिता परमेश्वर, बारिश के समान बरस जाए पिता परमेश्वर। मेरे कंठ को, मेरे स्वर को, मेरे मुख को तो ब्लेस कर पिता पवित्र आओ आत्मा प्रभु, से, उस सुर से, उस ताल से आओ भर दे प्रभु, पिता परमेश्वर। आपकी सहायता को आओ मांगते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर। आओ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, सब कनेक्ट हो जाओ प्रभु के साथ। मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू आओ हो प्रभु, विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। ये दर्शन देखे, मेरे मन में तू देखे हो प्रभु, विराजमान, देखे। यीशु मेरे, ले चल इनको, तू है बड़ा सबके हाथों को पकड़ प्रभु, महान। पकड़। यीशुआ, प्रभु, आ प्रभु, आ प्रभु, आ प्रभु। यीशुआ, ले चल प्रभु, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, काश खुल जाए, मेरी बातों से खुल तेरी जाए प्रभु, खुशबू महके। प्लीज। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, शिवानी को अपनी मेरी आत्मा से ले जा। बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी अपने आप को खोलो, स्तुति का स्थान, अपने आप को खोलो, तेरी प्रशंसा खोलो अपने दिल को, करती खोलो मेरी अपने दिल को। जुबान। मेरा प्रभु, जीवन बने तेरी प्रभु, स्तुति का स्थान, प्रभु, तेरी प्रशंसा प्रभु। करती मेरी प्लीज जुबान। मास्टर, यीशुआ, होली स्पिरिट मास्टर, मास्टर, प्रभु। यीशुआ, प्लीज, प्लीज, वी नीड योर लव लॉर्ड, वी यीशुआ, कम टू यू लॉर्ड, वी मेरे कम टू यू मन लॉर्ड। में समा जा। यीशुआ, प्रभु, मेरे मन में समा जा। प्रभु, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं खुल चाहूँ, जाए प्रभु, तेरी और प्लीज। यीशु करीब छू ले प्रभु, आऊं। तुझे देखना दिखा। और मैं गहराई में चल, और चाहूँ, गहराई में चल तू, तेरी और गहराई में और चल। यीशु उसका हाथ तुझ करीब पर है, आऊं। उठा तेरी बेटी को, कितना है उठा तू तेरे इस बेटे को, प्यारा ले जा इसको, प्रभु। ले जा, आत्मिक मॉल में ले जा। मैं तू आकाश को सबको खुला हुआ देख, सुना, बादल देख, धुआं देख, कितना है तू प्यारा दरवाजा देख, प्रभु। स्वर्गीय दरवाजा। तेरी ले महिमा चल गहरे में, मैं अंदर जा, सबको सुना। अंदर जा, यीशुआ, अंदर जा। यीशुआ, भय ना करो, शानदार करा था पता कैसे यीशुआ, दिख रही थी। मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। बोलो प्रभु, प्रभु, आवाज मारो प्रभु को। बोलो प्रभु मेरी सुन, प्रभु तू मेरी सुन ना, प्रभु तू मेरी सुन रहा है ना। आज मुझे नया कर देना प्रभु,
मुझे उस आत्मिक माहौल में पूरी रीति से ले चल प्रभु। उस दर्शन के अंदर और गहराई से जा, और गहराई से जा, और उतर जा, और उतर जा। पूछ इसका अर्थ क्या है प्रभु से, पूछ प्रभु, इसकी बूझ और सोच खुल जाए, इसकी बुद्धि खुल जाए, खुल जाए प्रभु, खुल जाए। यहोवा, 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 यहोवा। जलाल, जलाल, जलाल हो जलाल। कोई प्रभु की महिमा के बादलों को देख रहा है, आकाश में है तो आकाश में है। जो बहन प्रभु के दर्शन को देख रही है, अपना माइक चालू करके बोले, आंखें बंद रख के। जो देख रही है वो बोले। जय मसीह की भैया। भैया मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा का गाना और गाना चाहिए, ऐसा लगा हॉली स्पिरिट उपस्थित। जी भैया, मेरे मन में आ रहा है बहुत जोर से, यहोवा, 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 ब्रदर्स मेरे मन में यहोवा, यहोवा, भैया यहोवा, पार्ट प्ले करिए उतरा यहोवा, उतरा यहोवा, यहोवा, रूह पाक उतरा 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 Thank you, Lord Jesus. रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा 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 ए रूह पाक उतरा उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा उतरा, उतरा उतरा, ए रूह पाक उतरा आसमानी खुशी से मुझको भर दे, आसमानी खुशी से मुझको भर दे। गीत और मेरे गहराई में जाओ, दिल और में गहराई में जाओ, और हाँ, गहराई में, गीत और मेरे गहराई में दिल जाओ, में ला और गहराई में जाओ।
उतरा उतरा उतार दे, उतरा उड़ेल दे, उड़ेल दे, रूह पाक उड़ेल दे उतरा प्रभु, उड़ेल दे उस कटोरे को, उड़ेल दे उस कटोरे को, उड़ेल दे, उतरा उड़ेल दे उस कटोरे को। तो को शो तो को रवादा का शाता कर रवादा का शा। रूह पाक उतरा थैंक यू लॉर्ड। उतरा 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 शांता कर रवादा का शाता कर रवादा का शा। उतरा 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 होली, उतरा यस लॉर्ड। उतरा आ प्रभु, आ प्रभु, आ प्रभु, आ प्रभु उनके कमरे में आ इनके कमरे में आ रहा है। प्रभु का आत्मा उतर रहा है, उतर रहा है। प्रभु का अभिषेक उतर रहा है, प्रभु का आत्मा उतर रहा है, आत्मा उतर रहा है, प्रभु का आत्मा उतर रहा है। बाबा का शोतो को रोता काला बादे के छेदे के तेरे बेटे के तेरे बादा का शा। उतरा 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 शांता करा दा बादा करा दा बादा का शांता करा बादा का शांता का 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 उतरा 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 सब यहोवा के नारे लगाएं, सब यहोवा के नारे लगाएं। यहोवा उतरा यहोवा उतरा 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 प्रभु उतरा प्रभु हे पिता सुन पिता क्या तू नहीं बोलेगा हे पिता पिता एक बार तू आना पिता कुछ तो बोलो ना खुल जाए इनके कान, बोलो ना खुल जाए इनके कान। कुछ तो बोलो ये सुने प्रभु तुझे, ये सुने, ये सुने। इनके कान खुले, तेरे दूत इनके कानों को छुए। और मैं कहता हूँ जिससे मैं खोलूं उसे कोई बंद ना कर सके। खुल जाए, सुने तेरी वाणी को। आज ये तेरे रेमा शब्द को सुने, तेरे वचन को अपनी दीवार पर लिखा हुआ देखे। शाताकार प्रभादा का शा। मत डर पिता शाताका सुन पिता क्या तू नहीं बोलेगा कुछ तो बोलो ना कुछ तो बोलो ना हे पिता हालेलुया ना पिता हालेलुया। यस लॉर्ड, तू नहीं बोल प्रभु, बोलेगा उतरा प्रभु, उतरा पवित्र आत्मा। तो बोलो बोल प्रभु, बोल प्रभु, बोल। जो खाली है उनको भर, जो जुड़ना चाहते हैं कनेक्ट हो तुझसे प्रभु। कुछ तो बोलो ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। कनेक्ट हो जाओ, सभी कनेक्ट हो जाओ, सभी कनेक्ट हो जाओ प्रभु, सब कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ प्रभु, कनेक्ट हो जाओ प्रभु के साथ। सभी अपना माइक चालू करें, सभी अपना माइक चालू करें और कहीं यहोवा, सिर्फ यहोवा यहोवा शब्द कहें। यहोवा
मेरे सभी आमीन कहें, आमीन कहें, आमीन कहें, आमीन। अपने माइक को बंद करें। आमीन 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 आमीन। सब अपना माइक बंद करें, जल्दी से, जैसा कहा वैसा करें। अपने माइक को भी ध्यान दें, जैसा कहा वैसा करें, ठीक है। सब इस शब्द को बोले, प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार मेरे जीवन में हो। माइक में चालू करना। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार मेरे जीवन में हो। मैं अपने आप को तेरे लिए देता हूँ, देती हूँ। और प्रभु मैं तेरे दूतों को आज्ञा देती हूँ, वो आगे बढ़े। प्रभु जो तूने मुझे दिया है उसको मैं लेती हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं लेता हूँ। प्रभु मुझे संभालने का अनुग्रह, बुद्धि और ज्ञान देना। प्रभु तेरी अगुवाई मेरी जिंदगी में हो। मैं तेरे साथ गंभीर रहूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी किसी के साथ प्रभु ने कुछ बहुत अद्भुत या अलग किया, सिर्फ एक एक करके, सिंगल। अगर प्रभु ने कुछ कहा है करने के लिए, कुछ बताया है, हाँ बोलिए ब्रदर। जिस टाइम बिल्कुल हीलिंग में थे तो प्रभु ने बात करी और प्रभु ने बोला ये 2022 खत्म होने से पहले जो इस कलीसिया में मीटिंग में जुड़े हैं, प्रभु मूसा की तरह उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं मिलाप वाले तंबू में और बैठ गए हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर ने बोला है मैं अपना आत्मा अद्भुत रीति से उंडेलूंगा। ये 2022 खत्म होने से पहले पहले जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, पिता ने ये भविष्यवाणी करी है इसी समय कि जो भी अपनी आत्मा मैं अपनी आत्मा उस पे उंडेलूंगा
जो बिल्कुल दीन खाली नम्र होके मेरे पास आ जाएगा। मैं मिलाप वाले तंबू में जैसे मूसा का इंतजार करता था, पवित्र आत्मा उसी समय बातें कर रहा है और कह रहा है कि हर एक जन से, कि वो मूसा से जैसे बातें करता था मेरा पिता, उसी समय वो हम सब से भी, इस कलीसिया में जो जुड़े हैं उन सब से भी बातें करेगा यीशु के नाम से। आमीन। बोलो प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। कोई और जल्दी से। नमस्ते जी। मैं तो बहुत मतलब कि बहुत प्रभु का स्पेशल, मैं बहुत ठंडक और बहुत कांपता हुआ मैं फील कर रही हूँ। और जो अभी ब्रदर जी बोले जो मूसा के बारे में, प्रभु मुझे वर्ड दिए कि अकाल का वर्ड दिए, मैं कट कैंसल की हूँ। जो भी ये महामारी पता नहीं मुझे, मैं ये सब भूल गई थी, लेकिन प्रभु मुझे अकाल वाली वर्ड दिए थे, लेकिन मैं कैंसल की हूँ यीशु के नाम से। ऐसा कुछ ना होने पाए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु के नाम से सभी अंगीकार करके कहें, प्रभु यीशु के नाम से हम सबको यीशु तेरे लहू में ढांपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के अकाल को, हर प्रकार की महामारियों को, बीमारियों को, प्रभु यीशु हम सब तेरे नाम से कट और कैंसल करते हैं। उनका दुष्ट आत्मा को बांध कर हम नष्ट करते हैं और आज्ञा देते हैं कि अधलोक में चले जाएं। और हम सभी के शरीर, प्राण और आत्मा, हमारे लोग, गली मोहल्ले, हमारे शहर, हमारे हमारे लोगों, हमारे परिवार, हमारी फैमिली, इस भारत देश वरन हर एक कंट्रीज पर यीशु तेरे लहू को लगाते हैं, तेरे लहू में ढांपते हैं, तेरे लहू में हम सभी को छिपाते हैं, सील करते हैं और कवर करते हैं। यीशु के नाम से तेरे स्वर्गदूतों को पैर हम सभी पर बैठाते हैं। आमीन। अगला भैया जैसे मेरा मेरा सरदूतों को हम रिलीज करते भेजते हैं, तो ऐसे लगा कि सरदूत, जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक सरदूत को रखा है अपने जीवन में। तो सरदूतों को हमारे से, जैसे आपने बोला कि सरदूतों को हम भेजते हैं, तो हमारे पीछे सरदूत खड़े हैं, तो वो एक तलवार लेके शैतान से लड़ने के लिए वो हमारे इर्द गिर्द खड़े रहते हैं। मतलब सरदूत हमारे सहायता के लिए खड़े रहते हैं वो, और शैतान का कोई भी कार्य हमको छू नहीं सकता, क्योंकि वो तलवार लेके खड़े है वो। और शैतान जब भी उसको कोई भी बात हमारे अंदर आने की कोशिश करता है, तो हम जैसे प्रभु को पुकारते हैं, तो स्वर्गदूत तुरंत उस चीज को काट देते हैं तलवार से, और हम अभिषेक से फिर से भर जाते हैं। और प्रभु बता रहा था कि तू स्वर्गदूतों का यूज करना सीखो, कि स्वर्गदूत हम बैठे जगह पे, हमको काम में हमें लाना है, कि प्रभु ने भेजा अपने जीवन में कि उनको काम में लगाओ अपने जीवन में। और स्वर्गदूत तो एक जगह बैठे और अपना काम खुद करे, अपना जीवन शैतान को सौंप जा रहे बार बार, और हम लोग फिर प्रभु को निराश करते हैं और प्रभु को तकलीफ देते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती के कारण हम खुद है। ऐसा मुझे लगा भैया। हम ओके। सब बोलो, सभी बोलो, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। हम इस करेक्शन को लेते हैं। आमीन। प्रभु हमारी मदद करें। आमीन। संध्या बहन आप बोलिए। जी। यशाया 60, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। मेरा हाथ लिटरली बहुत कांप रहा था, मैं बता नहीं सकती। मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, मैंने आवाजें मैंने सुनी, मतलब अच्छी वाली, वो नहीं, दुष्ट वाली नहीं, वो कहा। और ये सबके लिए, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और वैशाली से जो बता रही थी ना, वही चीज मेरे पास आया कि जो ये महामारियां आएंगी, ये सबसे डरना नहीं, क्योंकि वचन कहता है ना तो तू रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमेन। ये परमेश्वर आमीन। ने वचन दिया और और मैंने दूतों को, प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। मैंने बहुत 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 अद्भुत उस उपस्थिति को मैंने महसूस किया। एक भारीपन सा इस तरह से आया कि एकदम से लगा कि प्रभु का तेज सच में प्रकाश हो गया। इसलिए वो कह रहे उठ प्रकाशमान हो। 2023 रखा हुआ है सबके लिए, और ये सारी महामारियां से मत डर, मत घबरा, वो तेरे पास निकट नहीं आएगा। यही सब परमेश्वर ने हम सभी के लिए वचन को दिया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष है। इसलिए प्रभु कह रहा है कि दूतों का इस्तेमाल करो, कि उन दूतों को आज्ञा दो कि तू जहां कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे, तेरे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करे। मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजूंगा। कब? जब हम उसको समझेंगे, उनको आज्ञा देंगे, हम अंगीकार करेंगे, हम बोलेंगे, उस ज्ञान को जब हम रखेंगे। हालेलुया।
सारी महिमा प्रभु को मिले। अपराजिता बहन बोलो। जी, जय मसीह ब्रदर जी। धन्यवाद प्रभु का। सच में प्रभु जब यहोवा का नाम स्मरण हो रहा था, प्रभु चाहते थे और भी हम गहराई में जाए। मेरे ऑटोमेटिकली आपकी यहोवा बोलने से पहले मेरी इतनी जोर से यहोवा यहोवा अंदर से आ रहा था, मैं बोल रही थी लिटरली, और ऐसा लगा मैं माइक ओपन करके बताऊं आपको, लेकिन पूरा माइक के पास में यहोवा यहोवा हो रहे थे। सच में आपके मुंह से यहोवा का मतलब यहोवा का ये स्तुति होना शुरू हो गया। मतलब इतना प्रभु कनेक्ट कर रहा था। मैं प्रभु को धन्यवाद का और भी प्रभु कह रहा था, और भी इतनी रोशनी मैंने देखा, और भी गहराई में जाओ, और गहराई में जब जाओगे तब मैं बहुत गहरे गहरे वो भेद को प्रकट करूंगा तुम्हारे ऊपर। वो गुप्त भेदों को मैं प्रकट करूंगा सबके ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके ऊपर वो प्रकट करेंगे वो गुप्त भेदों को। ये परमेश्वर ने बात की, और पूरा मैंने फील किया परमेश्वर पूरा पीछे से टच कर रहे थे, ऊपर से सिर में से टच कर रहे थे इतना। और आप जब बोले ना वो हथियार जो दे रहे हैं उसको ग्रहण करो, मेरे दोनों हाथों से ग्रहण किया, इतना भारीपन लगा मुझे, और पूरा गर्म वो जो एक अनोटिंग जो सामर्थ जो होता है ना, पूरा फील किया मैंने। जय मसीह। आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब यहोवा यहोवा का हम शब्द बोल रहे थे ना, ऐसा आ रहा था कि हम सभी एक ही इसी शब्द को, उसके शब्द को, उसके नाम को, उस उद्धार को, उस जीवन को अपने मुंह से बार बार अंगीकार करें। लेकिन हम बीच में थोड़ा सा रुक गए थे, लेकिन फिर लास्ट में परमेश्वर ने हमें कनेक्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को मिले। संध्या बहन कुछ कहना चाह रही है, बोलो बहन। जी, जब यहोवा यहोवा था ना, तो एक एक कुंड निकला और इतना आग जैसा धधका ना कि सारा जो शैतान जो मंडरा रहा था ना हमें रोकने के लिए, वो जल के राख हो रहा था। लिटरली एक कुंड बन गया एक, और वो जो हमको यहोवा यहोवा वो आग निकल रहा था, वो मैं बॉडी से मैंने आग को महसूस किया। अभी तक वो महसूस हो रहा है जब हम लोग वो चारों ओर से, और उसमें पूरा जल के राख हो रहा है। वो शैतान जो भी हम लोग के चारों, जहां कहीं से भी हम कनेक्टेड है, वहां जिसको भी रोकने की कोशिश कर रहा था, वो जल के राख हो रहा था। ये ऐसा कुंड बना हुआ था, वो अद्भुत रीति से वो कनेक्शन में आ चुका था। ये मैंने महसूस किया, और शायद मैं ये भूल रही थी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह के भाई, जय मसीह के भाई। जय मसीह की राजू भाई। हाँ जी भाई, जब हम कनेक्शन में थे तो मैंने परमेश्वर की आत्मा के अंदर महसूस किया ये गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर मैं अंगीकार नहीं करना चाहूंगा, मगर बहुत समझ गया। गहरा है बिल्कुल। और उसके अंदर बहुत सा काला काला कुछ बहुत कुछ पड़ा हुआ है उसके अंदर, और कुछ लोग उसके अंदर खड़े हैं, ऐसा महसूस करा उसके अंदर। और कुछ धुआं टाइप सा निकल रहा उसके अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल गहरा, मतलब बिल्कुल। तो मैंने फिर उस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी कि मैं इसके अंदर ये कनेक्शन तोड़ दूं। मतलब मेरे को मन में आया कि मैं इस कनेक्शन को तोड़ दूं। नहीं, वो प्रभु फिर आपको दिखा रहा था। हाँ, तो वो कनेक्शन फिर मैंने तोड़ दिया। फिर मैंने, मगर मैं नहीं चाहता था कि ये बात बोलूं, मगर परमेश्वर ने मेरे को बोला कि ये बात तू बोल। वो प्रभु आपको दिखा रहा था। कुछ चीजें थी और प्रभु ने तुरंत मेरे मन में वचन डाला, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आमीन, आमीन। यहाँ पर देखो, इस वचन को ना शारीरिक रूप से मत लेना, आत्मिक रूप से। मतलब परमेश्वर, 1 मिनट, गिनती के 5-6 लोग, संध्या, अपराजिता, राजू, शिवानी, आप लोग अपने माइक चालू करके सिर्फ शब्द बोलो, यह होगा, यह होगा, एक एक कर, आराम आराम से, स्लो स्लो, बाकी कनेक्ट हो जाओ।
गंदी दुष्ट आत्मा निकल रही है, जहाँ पर गंदी दुष्ट आत्मा निकल रही है, छोटो को रवा शत कर रवा गैर भाषा से भर जाए, 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 भर जाओ गैर भाषा से, नए शब्द में, नए शब्द में, यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से सभी कहें आमीन, आमीन और आमीन। आमीन, 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 आमीन। हाँ, तो हमारे परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर चाहता है कि वो अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन हम पाएं। कैसे पाएंगे? उसकी आत्मा और सामर्थ्य वचनों से परिपूर्ण होकर ही उस धन को निकाल पाएंगे। वो धन कौन सा है? वो सोना चांदी नहीं है, रुपया गाड़ी पैसा बंगला नहीं है। वो धन है मनुष्य का प्राण। कौन बचाया उनके प्राणों को जिनको अधोलोक निगल रहा था? उन प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इसलिए परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलने पर है कि जो अपने आप को खाली करेगा मैं उसको भरूंगा, जो जाएगा मैं उसको दूंगा, जो इस्तेमाल करेगा उसको बढ़ाऊंगा। तो प्रभु की ओर से हमारे लिए ये संदेश है कि हम उन लोगों को बचाएं, छुड़ाएं और जाएं, कदम बढ़ाएं, आंसू बहाएं, प्रार्थना करें, ताकि हम उन लोगों को बचा सके जो अंधकार में थे, जो चिल्ला रहे थे अधोलोक की कोख में से, जो बीमारी की कोख में से, तकलीफों, समस्याओं, कलेशों और उन पर जो शंका में है, दया करो। है ना, शंका में है, प्रभु कह रहा है दया करो। प्रभु अपने आप से नहीं कह रहा कि मैं दया करूंगा, वो तो करता ही है। प्रभु हमसे कह रहा है उन पर दया करो जैसे मैंने तुम पर दया करी। जाओ उनको बताओ और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमीन। बोलो प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। आमीन। शिवानी बहन आपको कुछ कहना है? यस ब्रदर जी, बोलो। मुझे कुछ कहना है। मैंने ब्रदर जी स्वर्ग का गेट देखा और आप जब अंदर गए? अंदर उससे पहले नहीं गए, अंदर स्वर्ग का गेट देखा। उसके बाद फिर आपने किसी ने सॉन्ग गाया दोबारा। फिर मैंने एक तख्त देखा, यहोवा न्याय का परमेश्वर। सिंहासन। हाँ जी, फिर मैंने देखा वो और उसके बाद मैंने प्रभु ने मुझे दिखाया कि कि ना फिर अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों पे उंडेलूंगा। जब मैं गैर जुबान बोलने लगी तो प्रभु ने मुझे यही वचन दिखाया। और दूसरा मुझे परमेश्वर ने क्या, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपने धर्मी हाथ से संभाल के रखूँगा। और जैसे ही आप बोलने लगे थे शिवानी, आप भर रहे हो, तो एकदम जैसे आप सब सिस्टर सॉन्ग गाने लगी तो मुझे अद्भुत उपस्थिति फील हुई। परमेश्वर की पूरी ठंडक, बहुत मेरी उपस्थिति फील हुई कि मैं घुटनों के बल आ गई। पहले मैं नॉर्मल बैठी हुई थी, फिर मैं घुटनों के बल आ गई, प्रभु ने मुझे भरा। फिर एकदम से मैं रोने लग गई। मैं हो के भर के हम रोते नहीं हैं जैसे, तो मैं रोने लग गई वैसे। तो उसके बाद फिर जब आपने बोला यहोवा,
जब आप यहोवा बोल रहे थे मेरे दिल को बहुत मीठा लग रहा था, जैसे मेरे कानों में वो शब्द मेरे दिल में जा रहे थे और मुझे एक अंदर से दिल में ना एक प्रेम, जैसे आज मैंने बोला था कि प्रेम में होना चाहिए, प्रभु ने अंदर से मुझे दिल से गहराई से भरा, शांति से भरा। मैं प्रभु का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार हम सबकी जिंदगी में हो। आमीन। और किसी को कुछ कहना है जो प्रभु ने कहा, जो प्रभु ने दिखाया? ब्रदर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, जल्दी बोलिए। जब हम सब यहोवा यहोवा करके बोल रहे थे ना, उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। और जब हम सब के सब यहोवा बोल रहे थे ना, उसी टाइम ऐसा लगा जैसे दूर ही पड़ा, जोर से, बहुत जोर से उसका आवाज मतलब मेरे कानों में सुनाई दिया। बहुत अच्छा लग रहा था और इतना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की कि मुझे रहने से अंदर से तो सर्दी है, पर इतनी गर्माहट हुई कि मैंने स्वेटर निकालना पड़ा। तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैं कल भी एक सपना देखी कि हम लोग जैसे बादल में उड़ रहे हैं, पता नहीं हवाई जहाज में बैठे हैं, क्या है कैसा। और आज मैं कॉलेज में मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जब हम लोग का सब्जेक्ट जहाँ पीरियड नहीं चल रहा था, खाली था, तो वहाँ पे मैं एक अपने फ्रेंड को मूसा के बारे में बता रही थी। तो आज वो वचन मुझे अभी इसी वक्त याद आया कि जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे मैं तेरे संग साथ रहूंगा। ये और Praise the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने बहुत ही ज्यादा महसूस अभी भी कर रही। Praise the Lord. Praise the सारे भाई Lord. प्रभु को मिले। हाँ, बोलिए अपराजिता बहन। जी, पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज जो शाम को मैंने प्रार्थना करी, मेरे कभी भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाता, लेकिन प्रभु पता नहीं जैसे आत्मा ने बात किया, जैसे ब्रदर जी बैठते थोड़ी देर बाट जोते, प्रभु क्या बोलते हैं तो सुन, बहुत मुझे प्यार आया प्रभु पे, तो मैं सुनने की कोशिश करी। प्रभु ने बहुत आत्मा में भरा यही शब्द, एग्जैक्टली यही, प्रभु मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, आप तो मेरे लिए सब कुछ करते हो। फिर प्रभु ने बोला सुन मैं क्या बोल, थोड़ी देर में रुकी तो प्रभु ने कहा क्या तू मेरे लिए काम करेगी? मैं बहुत भारी दिल से बोली हाँ मैं करूंगी, कोशिश करूंगी। क्या तू वहां वहां जाएगी जहां मैं तुझे भेजूंगा? मैं बहुत रोई थी आज, और सच में मैं सोचा भी नहीं था, मतलब जो जो मेरे आत्मा में आया था आज अभी वो सब एक के बाद एक प्रकट हुआ। जिस प्रकार यहोवा मेरे, बहुत जोर से मैं कांप रही थी, यहोवा यहोवा नारा लग रहा था मेरा, आपने वैसा वैसे एग्जैक्टली हो रहा था। अभी जब लास्ट में हमने यहोवा यहोवा स्तुति की है, उस टाइम पे भी जैसे ही मैंने देखा, हम आप जिन्हें बोला कुचल तो कुचलता, मैंने भी वो देखा, नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जस्ट वही देखा तो आपके तुरंत एक सेकंड के अंदर आपने कहा कि हम कुचल इसको बांधते, हम नष्ट करते, मुझे वही सब दिख रहा था। मैं अभी भी कांप रही हूँ, मुझे प्रभु इतना छू रहे थे, इतना छू रहे थे, प्रभु जैसे रो रहे थे, मुझे खाली रोना आ रहा था, यही बताना चाह रही थी। जय मसीह की। अभी भी मैं काफ शिवरिंग, आई एम वेरी वेरी शिवरिंग। आप पता है अभी परमेश्वर का हाथ मुझ पर और आपके पर बहुत सामर्थ्य रूप से है। उसके सामर्थ्य को मैं महसूस कर रहा हूँ, उसके अभिषेक को मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, मेरे सर पे, मेरे बदन पे प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अभिषेक। प्रभु चाहता है हमें अपने अभिषेक में बढ़ाए, और वो एक बात कहता है कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। और अपराजिता से प्रभु एक बात कह रहा है कि यहोशू 1:5, 7, 8 और 9, तू चल, कदम बढ़ा, मेरे वचन के अनुसार कर, ध्यान रखना। हाँ संध्या बहन बोलिए। संध्या मुझे बहन ना के बाद ये आरती बहन। एक मिनट, जी मुझे ना संध्या बहन के बाद आरती बहन बोलेंगे जो हाथ हिलाया था उन्होंने। हाँ बस एक चीज, मुझे वो कंफ्यूजन तो नहीं, मतलब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मतलब ऐसा हो रहा था ना, जब यहोवा यहोवा हो रहा था, जब प्रार्थना हो रहा था, जब हम लोग आत्मा में कनेक्ट हो रहे थे, तो एक ऐसा आ गया ना, एकदम ऐसा वाला आया ना
कि एकदम मैं शैतान की तो छुट्टी कर दूं। मतलब ऐसा है कि मेरे पास ना एकदम तलवार की तरह ना, मतलब मैं क्या बोलूं, अभी भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगा मेरे हाथ में ना तलवार आ गया और मैं एकदम शैतान को एकदम मारूं और उसको खदेड़ के निकालूं। इस टाइप का मैंने एक फीलिंग किया। क्या ये हो सकता है? ये होता है ना? ये सच मैंने है, वैसा महसूस किया जी। ये सच है, होता है। मैं बहुत बार करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, बांधने को लेकर, जलाने को लेकर, अधलोक में फेंकने को लेकर, कुचलने को लेकर। और जब कई बार मैं आत्मिक हथियार पहनता हूं, तो मैं हाथ बात उसी शेप में चलाता हूँ जैसे मैंने तलवार ली है। तो कई बार मैं तलवार को इस तरीके से चलाता हूँ, काट कर। मैं उस चीज को इमेजिनेशन स्पिरिचुअली तरीके से करता हूँ। कई लोग करते होंगे ऐसा, मेरे साथ होता है ऐसा। तो मैं करता हूँ। हाँ, बोलो। वही मैं कह रही थी, रुक मैं ठहर, मैं तेरी अभी पूछ काटती हूँ। मुझे परमेश्वर ने सर ठहराया पूछ नहीं। और ऐसे ही लगा एक पावर आ गया है और प्रभु स्वर्गदूत है और एकदम मैं उसको खूब खदेड़ रही हूँ और एकदम इतना शैतान को मैं लताड़ रही हूँ, मार रही हूँ, काट रही हूँ। मैं अभी भी बोल पा रही हूँ। इतना ऐसा लगा ना कि ऐसे पंप लग गया। प्रभु बोले जा जा, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे फरसा ठहराया है, मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह में डाला है, जा उसको, मैंने तुझे हथियार दिया है। ऐसे मैंने महसूस किया, एकदम से पावर आया ऐसे करके। तो मैं वही सोची, ये होता है ना, मतलब मैं हाँ पूछ हाँ रही थी भाई, हाँ जी। हाँ, सच में होता है, सच में होता है भाई, सच में होता है। संध्या तलवारें चलाने वाली स्त्री है भाई, सच में होता है। डरने की जरूरत नहीं है, शक नहीं करना है, ये हकीकत है। ओके। अब देख लो, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जब अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया था, बस इतने में ही समुद्र दो भाग हो गया था। आत्मिक माहौल में ही सब घटता है। उसने डंडे से पानी इधर उधर नहीं किया, इधर हो इधर थोड़ा फिर से आगे, चल 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 चल, नहीं क्या, सिर्फ हाथ आकाश में उठाया, इतना में काम सेट हो गया, है ना। तो यही चीज है, होता है आत्मिक माहौल में। मूसा को बोला, जब तक मूसा हाथ उठाता था तब तक वो युद्ध जीतते थे। आत्मिक माहौल में कुछ होता था, हाथ उठाने रखने से होता है कुछ, है ना। लाठी को टच करने से मुर्दा जीवित हो जाता है, बहुत सारी चीजें होता है ये सब, चिंता ना करो। हाँ, जो क्या नाम है, मसीह बहन, मसीह आरती मसीह, जल्दी से। जेएमसी की भैया, हम्म, उनके भैया बहुत ज्यादा भीड़ दिखी। उन्होंने ना वाइट कैप डाल रखी है, मेरे को ये दिखा जब एक आप मिनट, क्या डाल रखा है इन्होंने, क्या डाल रखा है? वाइट वाइट कैप डाल रखी है भैया, वाइट कैप। व्हाइट कैप, सर पे, हाँ जी। व्हाइट कैप डाल रखी है। वो भाग रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या अगल बगल घूम रहे हैं, या सीधे सीधे चलते जा रहे हैं? पहले तो भैया खड़े थे, हम्म, फिर वो भाग रहे थे। मतलब कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था। पहले खड़े अच्छा थे, फिर अच्छा कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था। मतलब भाग नहीं रहे थे, लेकिन जा रहे थे। एक दिशा में नहीं थे, कोई किधर था और कोई किधर था। अच्छा। प्रभु और गहराई में ले जाए। आपने कुछ और देखा इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है? इस चीज को जानना जरूरी है हम सभी के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई और, एक मिनट रुको, आरती बहन रुकना, किसी और को कुछ कहना, जल्दी से बताओ। जी जी, जय मसीह ब्रदर जी। मुझे मैं कहूँ हाँ, जब आप बोले जो नीचे वाले जो दुष्ट की बातें, मेरी मैंने मतलब पहले से मुझे दर्शन मिले था, उसके बाद आप बोले उसका नाम लिए तो बांधना। तो जब भी मैं उसको देखती हूँ दर्शन में, तो तुरंत ना मेरे आत्मा में ऐसे में हो जाती हूँ कि उसको काट डालती हूँ। मतलब कि कुछ हाथ पैर नहीं चला तो दिमाग में ही काट डालती हूँ। मतलब ये ऐसे हो सकते हैं पॉसिबल? हाँ। मतलब तुरंत एक सेकंड में मतलब हम्म, कि वो हम्म, दिख गया, मतलब तुरंत। मतलब मैं हाथ पैर नहीं चलाती, मतलब आत्मा में मत काटने का होता है, तो मुझे होता है, होता है, होता है, ये मैं हमेशा करती हूँ। तो होता प्रभु है। को सारी महिमा मिले। वेरी गुड। थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। संध्या आपको पता है, सिस्टर जी। एक मिनट, आपको पता है एक ऐसी अनॉइंटिंग होती है, मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक ऐसा अभिषेक होता है, मैं उस अभिषेक के द्वारा मैं आपके सर को टच कर सकता हूँ और आप महसूस करोगे उस चीज को। ऐसी अनॉइंटिंग होती है, मैं आपके ऊपर से यूं करके हाथ ले जा सकता हूँ बिना टच करे, और ऑन द स्पॉट आप गिर सकते हो, है ना। इसमें भी एक्शन है। ऐसी अनॉइंटिंग होती है जैसे यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए लोग आए थे, यीशु मसीह जाकर उनके पास खड़ा हुआ, लिखा है कि वो सब के सब वहां पर ऑन द स्पॉट गिर गए। यीशु ने किसी को छुआ नहीं था। एक अभिषेक बह रहा था यीशु में से, क्योंकि वो पहाड़ी से प्रार्थना करके बाप के पास से बात करके आ रहा था।
जैसे यीशु को पकड़ने के लिए आए जंगल में रात के टाइम, पकड़ने से पहले यीशु के आते के साथ ही कौन है, तुम किसको लेने आए हो? यीशु नासरी को। ठीक है, मैं यीशु हूँ, इनको जाने दो। इतना कहते के साथ ही वो सारे गिर पड़े दबादब दबादब। एक अनॉइंटिंग है, यीशु ने किसी को टच नहीं किया, है ना। तो आत्मिक माहौल में ये सब चीजें होती हैं, आत्मिक माहौल में ये सब चीजें होती हैं। आत्मिक माहौल में एक है ना, आत्मिक ऐसा स्तर है, मैं सच्ची बतला रहा हूँ आप लोगों को। मान लो कोई भाई है हमारे बीच में, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे उसने बताया है, मैं आत्मिक माहौल में उसके पेट मैं अपने आप को उसको लहू में ढापकर यीशु के उसके पेट से उस चीज को पकड़कर, मैं मुट्ठी से पकड़कर निकाल कर बांध कर नष्ट कर सकता हूँ। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ। और जब जब मैंने प्रे करी है, प्रभु ने डिलीवरेंस दी है मुझे। ये हकीकत है, आप जब मर्जी कर सकते हो, इस चीज को यूज करके देखो। आप सर दर्द हो रहा है ना, क्योंकि ये चीज मैंने सुनी है, जानी है, इस चीज को मैंने अनुभव भी किया है। मैंने एक प्रभु के दास का विजन देखा था, प्रभु ने उनकी आत्मिक आंखें बहुत ही कम उम्र में खोल दी थी। वो किसी गाड़ी में से किसी के साथ सफर कर रहे थे, वहां जो भाई था उसकी कमर में दर्द हो रहा था, कंधे में दर्द हो रहा था, कंधे में। तो जैसे इन्होंने घूम कर देखा तो देखा एक छोटा सा शैतान कंधे पर खड़ा होकर सुइयां चुभो रहा है, दबा दब सुइयां चुभो रहा है। मतलब एक आत्मिक माहौल में ये सब चीजें होती हैं, और वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रही थी। और जिसके दर्द हो रहा था वो तो बस ऐसी दर्द खुजाया जा रहा है, दर्द यूं करके करे जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन हकीकत में शैतान उसको सुइयां चुभो रहा था। तो इतने में उन्होंने डांटा उसको, ए निकल यहाँ से, डांट कर उसको निकाला। आवाज में दृढ़ता। अगर आत्मिक युद्ध करते हैं उसके लिए भी हमें अटल और दृढ़ होना जरूरी है, थोड़ा स्ट्रांग होना जरूरी है। अग्रेसिव देयर इज नीड टू बी। अगर हम देखें, पौलुस अग्रेसिव हुआ था। दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा निकल जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। यीशु ने आज्ञा दी। लिखा है, अगर यीशु के बारे में पढ़ते तो यीशु ने दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया। आप पढ़ सकते हो, साफ लिखा है, साफ नए नियम में यीशु ने दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं दिया। इतना खतरनाक तरीके से यीशु अड़काता था उनको, लताड़ता था, बोलने का मौका भी नहीं देता था। समझ रहे हो? ऐसा भरा हुआ था वो आत्मा, शब्दों से, वचनों से, तलवारों से। समझ लो, बोलता था, तलवारें निकलती थी, शाऊ 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 शाऊ। समझ रहे हो? ये आत्मिक माहौल में होता था। लिखा उसके अंदर से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करती थी। यीशु यहाँ पर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, सामर्थ निकल कर उसको चंगा करके आ गई, जो वहां पीठ पीछे लेटा पड़ा है। ये हकीकत है। आत्मिक माहौल में सब बातें होती हैं, प्रभु आपको सिखलाएगा। जब आप बढ़ोगे ना आत्मिक माहौल में, देखना आपको सिखलाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं आत्मिक माहौल में। हम दरवाजा बंद कर सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आत्मिक माहौल में दूतों को भेज सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आत्मिक माहौल में। जब आप बढ़ोगे ना आत्मिक में, देखो आप इन चीजों को सीखते जाओगे। पता है, एज एन एग्जाम्पल, जैसे मान लो संध्या बहन जॉब पे जा रही है, ये घर का ताला लगाना भूल गई है। ताला अटका दिया लेकिन लॉक की नहीं की है, की से लॉक नहीं किया है। याद दिलाया प्रभु ने, ताला नहीं मारा तूने। ये आत्मिक है ना, मैं कह रहा हूँ उनके घर को कोई छू नहीं सकता। और ये आत्मिक माहौल में उसको लॉक कर सकती है, आत्मिक माहौल में उसको लॉक कर सकती है। मैं कह रहा हूँ, अगर हकीकत में कोई उसको खोलने की भी कोशिश करेगा ना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेगा, पिटाई खा के चला जाएगा, लेकिन ताला नहीं खोल पाएगा। समझ रहे हो? आत्मिक माहौल ऐसा है, क्योंकि लिखा है, जिससे मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकेगा। जिसके पास ज्ञान है वो ही बड़ा काम करेगा। यशायाह 22:22। अमेन। आत्मिक माहौल में ये होता है, क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एक दूत को यह अधिकार दिया था कि उसको अथाह कुंड की कुंजियां दी गई। फिर उसने अथाह कुंड को खोला, देखा तो उसमें भट्टी का सा धुआं निकला। फिर उसके बाद उसमें से कुछ, हाँ वो तो थोड़ा दूसरा है, लेकिन उसने भी खोला, उसको अधिकार था बांधने का, है ना। टाइम ज्यादा हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड रुको, वो समझ में नहीं आ रहा कि आरती बहन, थोड़ा सा इसको याद है हल्का फुल्का, आगे पीछे का मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। भैया बहुत भीड़ दिख रही थी, बहुत ज्यादा भीड़। लेकिन पहले तो सभी खड़े थे, व्हाइट कैप दिख रही थी सर पे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जैसे प्रार्थना हुई ना, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। मतलब एक दिशा में नहीं थे सभी। मतलब किसी का मुंह किधर था और किसी का मुंह किधर था। कैसे लग रहे थे वो? उतावली में दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, हवड़ तबड़ मचा रहे थे, आराम से चल रहे थे? नहीं मतलब ना स्लो थे ना ज्यादा, मतलब वो थे। किसी से बात भी कर रहे थे? नहीं बात नहीं करे थे, किसी से बात नहीं करे थे।
मतलब एक दरवाजा सा था आगे उनके, ब्लैक कलर का, मतलब दीवार सी थी ब्लैक कलर की, दरवाजा छोटा था, लेकिन वो उस दरवाजे की तरफ नहीं भाग रहे थे। वो कब कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। जैसे आगे दीवार है, ऊपर छत नहीं है, आगे दरवाजा छोटा सा, ये था। अच्छा, चलो एक प्रार्थना करते हैं, छोटी सी अभी हम। प्रभु यीशु, अपने आपको, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटे को, हम सबको तेरे लहू में सील करता हूँ, ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ प्रभु। प्रभु, यदि कोई ऐसी शैतान की चालें हैं कि जब वो दुष्ट आत्माओं को प्लानिंग के साथ अगर वो कहीं भेजने की कोशिश कर रहा था, किसी की भी जगह, कहीं भी, या कोई ऐसी भरमाने वाली आत्मा, या कोई डेथ की स्पिरिट, या कोई कुछ भी ऐसी चीजें थी, तेरे नाम से आज हम सब एक मन एक आत्मा कर, बोलो, हम सब एक मन एक आत्मा कर बांध देते हैं उन गंदी दुष्ट आत्माओं को, तेरे नाम से चढ़ से उखाड़ कर अधोलोक के कुंड में कैद करते, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें उन पर चले, तेरा आत्मा का क्रोध उन दुष्ट आत्माओं पर भड़के और वो जल जाए, नष्ट हो जाए। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, किसी एक भी मनुष्य की कोई गिनती ना घटे। यदि तेरी ओर से कुछ दर्शन, कुछ स्वप्न, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रोटेक्शन है, सुपर नेचुरल, तेरी ओर से एक प्रोडक्शन है जय, तो प्रभु तेरी ओर से जो है उसको हम अपने लिए लेते हैं प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हम सभी की जिंदगी में हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। भैया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई, बोलिए बोलिए। जो बहन ने जो दर्शन देखा है उस छोटा सा प्रकाशन मैं बताता हूँ, मुझे परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है। कौन सा वाला, व्हाइट वाला? हाँ, व्हाइट वाला प्रकाशन ये दिया। हाँ बोलो ये बोलो। जब बहन ने जब ये बताया कि इस बात के लिए कि जब प्रार्थना करे तो सारे भाग रहे थे, ये सारी दुष्ट आत्माएं मेरे भाई, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर अगर अगर उसमें कोई दुष्ट आत्मा बैठ नहीं सकती। सबसे बड़ी बात तो ये। इन्होंने ये कहा था कि वो हबड़ तबड़ नहीं मचा रहे, आराम से चल रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। एक चीज मैं सभी से कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई कुछ भी देखता ना तो उसको सही शब्दों में प्लीज जरूर बोला करें, हल्का फुल्का भी टेढ़ा मेढ़ा मत करना, नहीं तो उसका अर्थ बदल जाता है, फिर उसकी गहराई में नहीं जा सकता इंसान। तो उसको समझने के लिए उसको पूरा, मतलब जैसा है एज इट इज, बिल्कुल सेम वैसे ही बताने की कोशिश करना। अगर आपको सेम याद नहीं है तो अगर ये वाली बात बोल सकते प्रभु, अगर तेरी ओर से है तो तेरी इच्छा पूरी, तेरी ओर से नहीं है, अगर कुछ किसी के कुछ नुकसान के लिए था, अगर शैतान की ओर से, तो हम कट और कैंसिल करते हैं, ठीक है। हाँ राजू भाई बोलिए। हाँ, उसी के लिए बोल रहा था मेरे भाई कि जब आप प्रार्थना करे थे, प्रार्थना से पहले परमेश्वर ने मेरे को इस बात के लिए कनेक्ट करा कि जो ये जितनी भी लगभग जो बहन ने जो देखा है ये सारी दुष्ट आत्मा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति में, तो वहाँ दुष्ट आत्मा बैठ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी बात ये, चाहे आत्मा में, चाहे शरीर के अंदर, चाहे कैसे भी हो, वो छुटकारा होना है तो होना ही। हाँ कई बार जैसे हम बैठ के, जैसे हम कई बार हम बैठ के जैसे दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, वैसे ही वो भी हमारे विरुद्ध बैठ के कई बार क्या होती है, प्लानिंग बनाती है, प्लानिंग, हाँ प्लानिंग जी हाँ करती जी। है। तो ये चीजें बहन को दिखाई। अभी एक शब्द आ रहा था, अभी ऐसा लगा मेरे कानों में एक शब्द पड़ा, हॉस्पिटल। ऐसा हो सकता है कि वो दुष्ट आत्माओं की जो प्लानिंग्स हुई है हॉस्पिटल पहुंचाने को लेकर, या हॉस्पिटल्स के जो मरीज थे, समझ रहे हो ना सभी लोग, आज स्पिरिचुअल बात में इन चीजों को समझना, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, है ना। तो हम इन चीजों को एक बोली फिर से हम इन चीजों के लिए प्रेयर्स करेंगे, डेथ की स्पिरिट के लिए, है ना। डेथ की स्पिरिट, और जो ये क्या कहते हैं, जो लोगों को बीमार करके हॉस्पिटल्स में ले जा रही थी, हॉस्पिटल के बाद टिकट कटाने वाली बात को लेकर, ठीक है। अभी हम सभी इन शब्दों के लिए प्रेयर। अंकिता बहन जल्दी बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, मैं बहुत टाइम से बोलना चाह रही हूँ पर मैं बोल नहीं पा रही थी। तो मेरे को ना जब स्टार्टिंग हुई है प्रभु के, जब हम कनेक्ट हो रहे थे, तो स्टार्टिंग में ना मुझे कुछ महावाली वाली वाइट वाइट कुछ कलर की, मैं अंगीकार नहीं करूंगी, तो मैंने उसको उसी समय यीशु नासरी के नाम से कट एंड कैंसिल किया। उसके बाद ना मैंने बोला प्रभु जी आओ, आपने बोला आपके कमरे में कोई आ रहा है, तो मैं बिल्कुल हैरान, मतलब वो आनंद, वो प्रेम मुझे में भरा, और मैं
मैं बिल्कुल कंपन कर रही थी, अभी तक मैं कंपन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार प्रभु ने दर्शन दिए। प्रभु आ रहे थे, प्रभु के साथ कोई छोटा बच्चा भी था। तो मेरा बच्चा ना सोते सोते बहुत टाइम से दूध मांग रहा था, वो रो रहा था। तो वो बच्चा ना प्रभु के साथ, प्रभु बहुत आनंद से आए हैं, हंसते हुए, जैसे कोई मेहमान आते हैं ना, वैसे प्रभु आए हैं। और मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब मेरा दरवाजा इधर ही से और इधर ही से प्रभु आ रहे हैं, और उनके हाथ में ना कुछ घड़ा टाइप का, जैसे हम देखते हैं ना कुछ पिक्चर्स। मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रभु सच में आए। इतने में थोड़ी सी देर में आपने बोला कि वो आपके कमरे में आ रहे हैं, आ रहे। मैंने देखा जिस साइड मेरा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ, प्रभु बैठे आराम से, प्रेयर हो रही है, फिर इतने में उतरा, फिर प्रभु फिर दोबारा से चल के मतलब मेरे करीब आ रहे हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले। मतलब आज मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु का प्रेम आनंद पाया। थैंक यू सो मच प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। प्रेज द लॉर्ड, सारी महिमा प्रभु को मिले। एक चीज मुझे कंफर्म हो गई है, एक चीज का, जब हम दर्शनों में जाते हैं ना, दर्शन के अर्थ, स्वप्नों के अर्थ, और जो संदेह की बातें होती है उनके जब अर्थ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु में पहुंचा देता है। अब वो पता चल गया, अब वो जो व्हाइट कलर में जो थी वो सब चीजें, वो भेजी गई स्पिरिट थी, भेजी गई आत्माएं थी, और वो किसी के फायदे के लिए नहीं थी। आरती बहन जल्दी से बोलिए, फिर हम आपके वहां प्रार्थना में चलते हैं जल्दी से। भैया जैसे दिन की मीटिंग हो रही थी ना, तो हम सुसमाचार सुनाने गए थे। 5-6 गांव में गए थे, अलग अलग टीम बना के, 4-4 बंदे। तो जैसे ही घर आए हैं ना, मेरा बेटा बीमार हो गया, पेट में दर्द हो गया, उल्टियां लगी, 3 साल का वो। मेरी स्कूटी खराब हो गई, मेरे पति का बाइक खराब हो गया, और मेरा गला ना बहुत दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है जैसे मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा है। बस 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 बस, सब समझ गया, आप सब समझ गया, सभी लोग तो, कनेक्शन मेरे भाई, हाँ सब ये समझ। कनेक्शन बिल्कुल वही है, बिल्कुल भाई जो मैंने हाँ आपको सब पहले ही समझ बताया था, गया। बिल्कुल ठीक। हाँ ये वही चीज है, हाँ बिल्कुल, ये मैं सब मेरे को चीज दुष्ट परमिशन, ये आत्मा है। आत्मा में मेरे को ये सारी दुष्ट हम्म। आत्मा है, क्योंकि मेरे को हाँ परमिशन हाँ ने पहले ही इन बातों के बारे में बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब हम एक काम करते हैं, सभी सुन लो ध्यान से मेरी बात, सभी अपने मुंह को खोलना। अभी हम सभी आत्मिक हथियार पहनेंगे। ये चीजें किसके पीछे पड़ रही थी, ये चीजें, जो सबसे ज्यादा जो मेन चीज है पता है क्या है, कि जो खुदा से दूर है, जो खुदा से दूर है उनके पीछे पड़ रही थी, और उनको हॉस्पिटल में ले जाकर खत्म करना। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो घर पे बैठे हैं, बहाने बन रहे थे लोगों की जिंदगी में समस्या के और कलेश के और क्रोध, और उसके बाद हत्या, फिर अगर कुछ परेशानी हल्की फुल्की बची है तो सीधा वो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से डायरेक्ट टिकट कटने वाली बात, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं जब उन लोगों को छुड़ाने के लिए जब प्रभु के लोग जा रहे थे, वो दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अटैक करने की कोशिश कर रही है कि जड़ को पकड़ लूं, बाकी काम तो सेट हो जाएगा, है ना। तो कई प्रभु के लोगों को, क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हो चुका था, लेकिन पता आपने हम सभी को बचा के रखा है, क्योंकि उसको पता है कि हम जीवित है, परमेश्वर के बेटा और बेटी है, शैतान हमें छू नहीं सकता, है ना। तो अभी हमें आत्मिक माहौल में चलना है, स्ट्रांगली प्रेयर करनी है। लास्ट हम प्रेयर करके, फायर प्रेयर करके, फिर हम इस मीटिंग को ऑफ करते हैं। बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए, है ना, वो हम आगे ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेयर करना जरूरी है। हाँ जल्दी बोलो आरती बहन, फिर उसके बाद सोनल बहन, जल्दी से बोलो, फिर हम प्रेयर में चलते हैं। कोई लेफ्ट मत करना प्लीज, ये अभी हो सके तो। चर्च में भी एक ब्रदर की और सिस्टर की लड़ाई होगी, आते आते ही थोड़ी हम्म। देर बाद मेरे पास पास्टर जी का कॉल आया, दीदी ऐसे ऐसे अच्छा हो गया। जैसे मैं अच्छा सेवा करती हूँ ना, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा पास्टर जी हो अच्छा रहे थे, अच्छा, बोले बोले नहीं। ठीक है। भरमाने वाली गंदी आत्मा, डेथ की स्पिरिट, विरोध वाली गंदी आत्मा, और बीमारी वाली गंदी आत्मा। और सोनल बहन जल्दी बोलो। जी ना, प्रेयर जब हो रही थी, अन्य भाषा हो रही थी, जब हम युवा युवा बोल रहे थे ना, मेरे दोनों हाथ और मुंडी मेरे ऊपर चली गई, और कुछ अजीब सा, मतलब कुछ सामर्थ्य मेरे ऊपर ठहरी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। 2-3 बार मुझे ऐसा हुआ। और जिसने जिसने अभी बोला ना कि कुछ कुछ मुझे दिखाना, तब तब मेरे हाथ ऊपर जा रहे थे, और अभी भी मैं सामर्थ्य में महसूस कर पा रही हूँ अपने हाथों पे, मेरे मतलब सर पे, मेरे आंख पे, सब सामर्थ्य सामर्थ्य मुझे महसूस हो रही है अभी भी। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु बहुत आशीष दे। शिवानी बहन आपको कुछ कहना है, जल्दी से बोलो। ब्रदर, मतलब मेरी ना
पैर में तो जैसे आत्मा में ना अंदर से मेरे पैरों में जैसे आत्मा में मशीनें चल रही हैं, ऐसे ऐसे मुझे फील हुआ था। फिर से बताओ। मतलब कि जैसे मेरे पैर में ना अंदर ऐसे फील हो रहा था जैसे कोई मशीन चल रही है अंदर, जैसे मेरे अंदर बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, मशीनें चल रही हैं अंदर मेरी बॉडी। अच्छा, जो ब्रदर मैं भी आपसे सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, पर ब्रदर जब से मेरे को मतलब प्रभु ने दर्शन दिए ना तब से मेरी बॉडी कंपन हो रही है, मैं रोक के भी नहीं रोक पा रही हूँ, बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। ये सुनो, ये प्रभु का अभिषेक है, ये प्रभु की सामर्थ्य है, डरो मत, प्रभु है। ठीक है, प्रार्थना में चलते हम सभी लोग। ब्रदर एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज प्रेयर करेंगे तो याद प्रेयर में भी दुआ में भी हाँ हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रदर अभी आप बोल रहे थे ना जब हमारे कमरे का गेट अपने आप खुल गया। एक मिनट फिर से बोलो। अभी जब आप बात कर रहे थे तो मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेयर में ही बैठे हैं, हमारे बेडरूम का गेट अपने आप खुल गया। आपको कोई सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है? नहीं ब्रदर। डर लग रहा है? मुझे तो वैसी छोटी छोटी चीज पे डर लग जाता है। अच्छा, भाई मैं बोलूँ मेरे भाई, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। उनके घर के अंदर ये जो भाई जो बहन और भाई जो अभी आरती ने प्रार्थना जो कर रहे हैं, बताया। हम्म ये अश्वानी बहन है जो है, हम्म जो बताया इन्होंने। कई बार क्या होता है कि दुष्ट जैसे कई बार क्या होता है कि घर में जैसे हम रहते हैं कई काफी टाइम से, तो कई बार दुष्ट आत्मा का अटैक भी होता है कई बार। हम्म। तो सुनो अभी सुनो सभी सुनो, मेरी बात ध्यान से। कुछ चीजें आ रही है आत्मा में, अभी हमें आत्मिक युद्ध में जाने की जरूरत है, सभी तैयार हो जाओ। कुछ चीजों को मैं अभी अंगीकार नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि निश्चय हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हमने यीशु को पहन रखा है, और इस बात को हमेशा याद रखना, हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं। यीशु ने, यहोवा हमारी ओर से लड़ता है। जब परमेश्वर जंग लड़ता है ना तो हम कभी हार नहीं सकते। लिखा है, मेरे अभिषिक्त को मत छूना और ना मेरे नबियों की हानि करना। हम परमेश्वर के सभी अभिषिक्त है ना। लिखा है, दुष्ट हमें छू नहीं सकता, हमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इन वचनों को याद रखो। लिखा है, परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले की चौकी कर दिया है, कुचलवा दिया है ना। डरने की जरूरत नहीं है, यहोवा हमारे साथ है। आत्मिक प्रार्थना, चलो आत्मिक माहौल में चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, तैयार हो जाओ। सुनो सभी, कि प्रार्थना किस बात के लिए करनी है, जो मैं आपको हल्का हल्का हिंट देता हूँ। मैं कुछ बातें खुलकर नहीं बोलूंगा, प्रभु आपको समझ दे उन बातों को समझने की। प्रार्थना का जो विषय है वो ये है, शैतान ने कुछ प्लानिंग की थी। प्लानिंग के दौरान उसने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को इधर उधर भेजा था, जो विश्वासियों को डिस्टर्ब कर रही थी, पहला। दूसरा, जो बीमार कर रही थी। तीसरा, जो कलीसिया में विरोध ला रही थी, भरमाने वाली आत्मा। चौथा, जो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रही थी। पांचवा, जो उनकी टिकट कटा रही थी। छठा, एक्सीडेंट्स। सातवां, डेथ की स्पिरिट। आठवां, अंधलोक ने अपना मुंह पसार रखा है, तो बहाने बन रहे थे सुसाइड को लेकर। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। हम सभी को एक मन एक आत्मा की प्रार्थना में चलते हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं हो, डरो मत भाई, तुम लोग अपना प्रेयर वॉरियर्स हो, ठीक है। अरे परमेश्वर, अरे लिखा है ना, हमारा परमेश्वर पाक खुदा वो जंग में जोरावर है। अरे अब तक खुदा ने कुछ नहीं होने दिया, तो आगे क्या होने देगा, सोच के देखो, है ना। अरे हम आत्मिक परमेश्वर की प्रार्थना के योद्धा हैं, हम आग लगाने वाले लोग हैं खुदा बाप के। तैयार हो जाओ, ठीक है। आत्मिक हथियार पहनेंगे हम पहले, फिर उसके बाद जैसे ही बोलो अपने माइक चालू करो, तो तुरंत सारे अपने माइक चालू करना। जो गैर भाषा कर सकता है वो गैर भाषा करना। और गैर भाषा इस बात को लेकर करना, प्रभु जो भी तेरे बच्चे प्रार्थनाएं कर रहे हैं इस विषय में मैं गैर भाषा करती हूँ, ठीक है। तैयार रहना, फायर प्रे में चलेंगे हम सभी भाई बहन। आत्मिक हथियार पहनते हैं पहले। प्रभु यीशु अपने आप को, अब प्रार्थना करें अपनी फैमिलीज को लहू में ढापे। प्रभु यीशु अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे दास कलीसिया अभिषिक्त को, तेरे सेवकों को, तेरे विश्वासियों को, हमारे अगुओं को,
हमारे घराने को, फैमिली मेंबर्स को, हमारे परिवारों को, हमारे गली मोहल्ले, आस पड़ोस, दिल्ली शहर, भारत देश, हम सभी को, मीटिंग्स में जुड़ रहे सभी लोगों को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ, सील करता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ। प्रभु हम उद्धार का टोप पहनते हैं। बोलो मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, जिससे मेरे बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच, विचार में याददाश्त की रक्षा की जाए। विश्वास की ढाल लेते हैं, जिससे कि हम दुष्ट के चलते हुए तीरों को बुझा सके। आत्मा की तलवार लेते जो परमेश्वर का वचन, तो तारी तलवार से भी ज्यादा होगा, जिससे हम शैतान को काट मार कर जलाकर भस्म करें। सत्य से अपनी कमर को कसते हैं, ताकि हर एक परिस्थिति में हम स्थिर रहें। मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्गों के लिए ज्वाला बने, और शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाए। धार्मिकता की जिलम पहनते हैं, अधीन, परमेश्वर के अधीन होकर अपने सारे हथियार बांधकर उसके अधीन होते हैं। अपने आप को नम्र करते हैं, ताकि शैतान 7 द्वारों से भाग जाए। सभी अपना माइक चालू करें और हम पूरे 5 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। मनुष्य आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके बना है। आप परमेश्वर राज्य में धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु में मिल जाएगी जो संसार में हमारी जरूरत है। प्रभु के राज्य में हमें सब धन्यवाद परमेश्वर। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी धर्म का सामना करो, नहीं तुम हमारे स्वर्गीय पिता को फल नहीं पाओगे। दान करे परमेश्वर ने कहा है। तो अभी आगे रहना बच्चा, जैसा अपने गाँव में गालियों में करते हैं, गलियों में करते हैं, अच्छी लोग की बड़ाई करें। तो मैं कहता हूँ कहते हैं में वो भाई के हाथ को पता ही ना लगे कि दान किया, तेरा दान गुप्त दान रहे और तेरा गुप्त में देखेगा और गुप्त के द्वारा प्रतिफल करके तेरे पदों को
उनकी कोई भी परिणाम हमारे पास करती है। हम पूरा युद्ध लेके बाहर ये लगा के पिता परमेश्वर और मेरे बच्चे की कभी नहीं छुपा सकता। अच्छा आपके पास अनगिनत किताबें हैं जिनके थ्रू आप हमारी कलीसिया में सभी भाई बहनों के जो भी वादा किया है यशायाह 40:29 की बात फल देता है और बहुत सामर्थ देता है। प्रभु ने परमेश्वर का धन्यवाद के बीच में अपने वचन के द्वारा संग्रह कर देता है। अपने दिल में वे पड़े हैं उनसे निकाल सभी कहें आमीन।